हे एवरीवन, मैं स्मृति सिंह आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जूनियर प्रो पे। ओके, तो आज जो है हम लोग जो है क्या क्या चीजें करने वाले हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें करके हम जो है अपने अपने इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं, अपने अंग्रेजी को जो है बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करने वाले हैं तो वहां पे आप जो है मेरा कोड अप्लाई कर दे, जो है स्मृति10। अगर आप स्मृति10 अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 10% का वहां पे डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं हमारा अपना टॉपिक, जो हम लोग आज जिसको हम लोग डील करेंगे, जो है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अंग्रेजी कैसे सीखें? ये सवाल जो है हमारे दिमाग में, बहुत ही लोगों के दिमाग में हमेशा ही कहीं ना कहीं रहता है। जब भी आप अपने स्कूल में होते हो अपने क्लासमेट्स के साथ, जब भी आप जो है फेसबुक पे चैट कर रहे हैं, जब भी आप जो है अपने कलीग से बातें कर रहे हैं, आपके दिमाग में वो झिझक होती है कहीं ना कहीं कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो हो सकता है कि सामने वाला मेरे पे हंसने लगे। क्यों? क्योंकि आप में वो झिझक है, क्योंकि आप में वो हेजिटेशन है। तो ये झिझक को हम लोग कैसे दूर करेंगे, आज हम लोग वही सारी चीजें जानने वाले हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा अगर एग्जाम्पल देखें, जो बहुत ही क्रिकेट के फैंस होते हैं, बहुत बड़े फैंस, बहुत अच्छे वाले फैंस, वो तो क्रिकेट बहुत ही फॉलो करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैन ऑफ द मैच जब मिलता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, वहां पे जो हमारे उभरते हुए सितारे हैं, उभरते हुए क्रिकेट स्टार है, उन वहां पे उन्हें उनकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट नहीं होती है शुरू शुरू में। और वही क्या होता है, जब 2 महीने बाद आप देखते हो उसी स्टार को, उसी उभरते हुए सितारे को, क्रिकेटर को, तो वही धमाकेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, एकदम से फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने 2 महीने में कौन सा चमत्कार कर दिया कि उनकी इंग्लिश जो है इतनी ज्यादा फ्लुएंट हो गई, है ना। ये सवाल जो है हम लोग आज जानेंगे। यहाँ मैं आपको वही सारी चीजें बताने वाली हूँ कि उस 2 महीने में उन्होंने जो है क्या क्या चीजें किए होंगे कि उनकी 2 महीने में इंग्लिश जो है एकदम फराटेदार हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली चीज आपको करनी है वो है लिसन। लिसन मीन्स सुनना। मतलब कि ये है कि जब भी आप सुबह सुबह उठते हो, आप वॉशरूम जाते हो, आप फिर ब्रेकफास्ट खाते हो, तो ब्रेकफास्ट खाते टाइम पे आपको क्या करना है कि आपके पास स्मार्टफोन होंगे, आपके पास स्मार्ट टीवी होंगे, आपके पास लैपटॉप होंगे, जो भी है, उस पे क्या करना है, आपको ऐसे वीडियोस चला देने हैं, ऐसे वीडियो चला देना है जहां पे आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल 51 सेलेक्टिव सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश, जो कि आप रोजमर्रे की जिंदगी में यूज कर सकते हो। ऐसे ऐसे 10 सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, ऐसा कोई वीडियो चला दो। ठीक है, आप अगर खाना भी खा रहे हो, नजर इधर उधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप सुन रहे हो वो सारे सेंटेंसेस, तो वहां पे जो है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो जो है सेंटेंसेस रह जाएंगे। ठीक है, और वो आप जो है अपने रोज की जिंदगी में उसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग सिर्फ एक दिन नहीं करेंगे, आप ये चीज एक दिन नहीं करके छोड़ दोगे, 2 दिन करके नहीं छोड़ोगे, 3 दिन नहीं, बट 4 दिन 5 दिन देखो उसी वीडियो को। तब तक देखो जब तक कि वो सारे सेंटेंसेस आपके दिमाग में ना बैठ जाए। ठीक है, तो अब जो है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले हम लोग सुनने पे फोकस करेंगे कि जो भी हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसे ही सेशंस जो हैं आप जो है डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली 15 दिन तक देखो। 15 दिन तक आप ऐसे वीडियोस देखो जहाँ पे आपको कभी 50 सेंटेंसेस बताया जा रहा है, कहीं पे 10 सेंटेंसेस बताया जा रहा है, कहीं पे 20 सेंटेंसेस बताए जा रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस की वीडियोस देखो रेगुलर बेसिस पे 15 दिन तक। ठीक है, आपने आपने सुन लिए ये सारे वीडियोस, ठीक है, आपने ये सारे वीडियोस सुन लिए। अब जो है क्या करना है आपको, रीड। सेकेंड स्टेप है आपका रीड। रीड मतलब पढ़ना। पढ़ना मतलब क्या पढ़े? पढ़ने के लिए आपके पास न्यूज़पेपर तो होते ही हैं। अब न्यूज़पेपर पढ़ो आप डेली बेसिस पे, ये नहीं कि आप जो है एक दिन पढ़ लिया, आपने दूसरे दिन छोड़ दिया। आज मैम ने बोला तो मैंने पढ़ लिया, कल छोड़ दिया, फिर परसों पढ़ लिया। नो, आपको जो है रोज पढ़नी है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में आपके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट वाला देख लो पेज। आपको जो है बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, पेज 3 पढ़ लो। आपको देश के बारे में जो है जानना है न्यूज, तो देश वाला न्यूज पढ़ लो, फ्रंट पेज। तो आप जो है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है 10 से 15 मिनट तक न्यूज़पेपर पढ़ो, या फिर इंग्लिश का कोई मैगजीन पढ़ लो, कोई स्टोरी पढ़ लो इंग्लिश का।
एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, कम से कम 15 मिनट तक वो चीज करो। आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली जो है मतलब लगातार जो है आपको 15 दिन तक ये चीजें करनी है, आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर। ठीक है, अब जो है आपने पढ़ भी लिया, पढ़ते टाइम जो भी आपको जो है जो भी ऐसे शब्द मिल रहे हैं जो आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा है, उसका मतलब नहीं पता, तो उस टाइम में आप एक डिक्शनरी खरीद लो वहां पे। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो एक डिक्शनरी बगल में रखो और फटाफट जो है उस वर्ड का मीनिंग देख लो। ठीक है, आप ये रोज बेसिस पे करोगे, रोज करोगे 15 दिन तक। 15 दिन तक आपने ये चीजें की, आपने न्यूज़पेपर पढ़े, आपने वो वर्ड्स जो है डिक्शनरी में उसका मीनिंग देख लिया। चलो ठीक है, ये भी कर लिया, दूसरा वाला भी कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको लिखना है। राइट मतलब लिखना। आपने सुन लिया, आपने पढ़ लिया, अब जो है आपका लिखने का वक्त आ गया है। जो भी क्या लिखना है, जो भी आपने सुना है वीडियो में, जो भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आर्टिकल्स में। ठीक है, अब तक आपके दिमाग में जो भी चीजें रह गई है, सुनी हुई जो सेंटेंसेस है, पढ़ी हुई जो पढ़े जो आपने आर्टिकल्स हैं, जो भी चीजें आपके दिमाग में रह गए हैं, उसको आप एक डायरी में लिखो। ठीक है, अपने शब्दों में जितनी भी चीजें आपको याद है उस न्यूज़पेपर से रिलेटेड, उस वीडियो से रिलेटेड, डेली बेसिस पे आपको ये चीज करना है। रोज आपको डायरी में वो चीजें लिखनी है, आपने क्या सुनी है, आपने क्या पढ़ी है, जितनी भी चीजें याद है। वहां पे आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि नहीं, वही वाले शब्द हैं कि नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं, आपको जो आ रहा है अपने शब्द में लिखो। ठीक है, आपको ये जो है 15 दिन तक जो है लगातार करना है। लगातार आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और लिख रहे हो, ये आपने कर लिया। ठीक है, और जो शब्द आपने जो जो जिसके मतलब आपको पता नहीं था, जिसका जो है आपने डिक्शनरी में मतलब देखा है, वो सारे शब्द के जो है मतलब भी आप जो है लिखो, याद करके कि मैंने ये वाला शब्द वहां पे पढ़ा था, इंग्लिश में ये वर्ड था तो इसका मतलब ये था, वो भी आप लिखो, जो भी आपको याद है। ये भी आपने कर लिया, तो अब क्या आता है, अब आता है कि चैट। अब चैट तो ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप तो ये रोज ही करते हो, चैट करने में तो बड़ा मजा आता है। फेसबुक पे चैट करते हैं हम लोग, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं हम लोग, इंस्टा पे चैट करते हैं, तो चैट तो हम लोग करते ही हैं। बट सवाल ये है कि किससे करें हम लोग चैट। तो आप जो है ऐसे फ्रेंड्स बना के रखो जिनकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी हो। कुछ ऐसे फ्रेंड्स तो होते ही हैं हमारे लाइफ में, तो ऐसे फ्रेंड्स जो हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनसे आप चैट इंग्लिश में करो। कैसे? अब तक जो आपने सुना है, जो पढ़ा है, जो लिखा है, अब तक आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस तो आ ही गई होगी। और अगर नहीं आई है, जहां पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो रिप्लाई करने में, उसको आप गूगल कर लो कि मेरे फ्रेंड ने ये मैसेज किया है तो इसका मैं रिप्लाई क्या करूं। फटाफट गूगल करो और वो जो है जो भी है आप उसको चैट में भेज दो। अब जब आप ये 15 दिन तक करोगे तो धीरे धीरे 15 दिन तक यू आर प्रैक्टिसिंग, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो 15 दिन तक लगातार, बिना गैप लिए। तो इससे में आपको बहुत सारी चीजें जो है प्रैक्टिस हो रही हैं कि ऐसे में क्या रिप्लाई करना है, वैसे में क्या रिप्लाई करना है। तो आपको चैट भी करना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो जिन्हें इंग्लिश आती है, उनसे आप इंग्लिश में ही कोशिश करोगे चैट करने की। ठीक है, ये भी कर लिया, चैट भी कर लिया। अब क्या आता है, नंबर 5 पे आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब जो है क्या होता है, जब आपने सुन लिया है, वीडियो सुने हैं, उतने सारे सेंटेंसेस सुने हैं, फिर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में से शब्दों के मतलब देखे, फिर आपने जो है चैट किया है। अब जो है ये सारी चीजें जब हम लोग कर लेते हैं रेगुलर बेसिस पे 15 दिन तक लगातार, फिर हमारे में कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस मतलब 50% तो कॉन्फिडेंस आ ही गए हमारे में। 50% भी हमारे लिए अब तक के लिए काफी है। ठीक है, 50% मान लो कि आप में जो है कॉन्फिडेंस आ गया ये सारी चीजें कर करके 15 दिन तक। ठीक है, अब जो है अगर इस 50% को अगर आपको 100% करना है, उसको 100% करेंगे हम लोग कैसे? हम लोग ऐसे करेंगे उसको 100% बातें करके, टॉक मतलब बातें। ठीक है, अब हम लोग टॉक जो करेंगे उसको वहां पे जो है किससे टॉक करेंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश में टॉक करते हैं, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे जो इंग्लिश में ही बात करते हैं। हमारे मम्मी पापा भी इंग्लिश में बात करते हैं, हमारे कुछ कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। तो आप भी जो है अब जो है
बातें करनी शुरू करो इंग्लिश में, प्रैक्टिस करो ऑन डेली बेसिस, रोज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलोगे, बातें करोगे तो प्रैक्टिस होते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब तक जो आप ये सारी चीजें कर रहे थे उससे आपकी इंग्लिश जो है काफी इम्प्रूव हो गई है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी, आपको सच में पता नहीं चलेगा कि आपने जब सुना, आपने जब पढ़ा, आपने जब लिखा, आपने जब चैट की, ये सारे जो है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव किए हैं। और अब जो है आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो कि अब जो है आप बातें करनी शुरू करो इंग्लिश में। तो क्यों नहीं हम लोग रोज जो है इंग्लिश बोले थोड़ी थोड़ी, और ऐसे ही थोड़े थोड़े बोलते बोलते हम लोग जो है एकदम से फ्लुएंट बोलने लगेंगे, है ना। तो आई होप कि, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो कि क्या क्या चीजें करनी है जिससे हमारी अंग्रेजी जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो कैसे हमारी फ्लुएंट हो जाएगी। कैसे जब हम लोग बोलेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि ऐसे फ्लो में जा रहा है, इतना ज्यादा जो है वो फराटेदार हो जाएगी। तो ये सारी चीजें एक बार आप फॉलो करें। और जो है आपके अगर फ्रेंड्स भी हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर है जिन्हें जिन्हें पता नहीं है कि क्या क्या चीजें करनी है, उन्हें भी ये वीडियो सजेस्ट करो, वो मेरा वीडियो देखें और सीखें कि क्या क्या चीजें कर करके जो है मैं जो हूँ अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है फाइनली कि आप जो है प्रैक्टिस विथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर कर के ही जो है आप जो है आप फ्लुएंट हो पाओगे। ये सारी चीजें कर करके, ये सारे प्रैक्टिसेस के स्टेप्स हैं। ठीक है। आप सोचो उस बारे में, जब आप साइकिल सीख रहे थे, तो क्या आप एक दिन में सीख गए थे साइकिल चलाना? नहीं, आप बहुत प्रैक्टिस किए, और प्रैक्टिस के बाद ही आप में जो है वो कॉन्फिडेंस आया, तो अब आप चला सकते हो। वैसे ही आप जब ये सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे तो फाइनली जो है आप बोल पाएंगे यहाँ पे इंग्लिश, वो भी फ्लुएंटली, वो भी एकदम से धमाकेदार इंग्लिश। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जो है मैं आपको बता दूं कि क्या क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो फटाफट जो है आपको जो है इंश्योर करना है कि आपके फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर में जाओ, अनअकैडमी टाइप करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आएगा और उस पर क्लिक कर देना। फिर जो है आपका आता है इंस्टॉल ऑप्शन, आपको मिलेगा, इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है, और फिर जो है आपसे पूछेगा कितने मंथ के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो वो वाला मंथ आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप वो सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट के टाइम में इफ यू अप्लाई माई कोड, अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं जो है स्मृति10, आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो। ठीक है। तो ये कोड आप अप्लाई कर दीजिए और 10% का जो है फटाफट से आप जो है डिस्काउंट ले लीजिए। ठीक है। अब जो है मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है, तो आप जरूर से अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें ये वीडियो देखने के लिए, ताकि वो भी समझ पाए कि कैसे हम जो है अपने अंग्रेजी को, इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से जो है लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और शेयर कर लीजिए अपने बाकी के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सबके साथ। ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।